भोलेनाथ इस प्रकार अब विवाह संस्कार को अपूर्ण करके नहीं जा सकते। यद्यपि मैंने आपसे वचन मांगे तो आप भी मांगो, भाई विवाह संस्कार तो पूरा करो। ठीक है भैया मांग लेंगे, लेकिन हम रुकेंगे तब जब आपने तो मांगे 7, लेकिन हम उनको दे दे तो 14। तो विवाह संस्कार पूरा करे, नहीं तो कोई बात नहीं, हम तो अब पकड़ रहे और रहते आएंगे। तो भगवान जब ऐसे क्रोधित होकर कहने लगे तो पार्वती और घबराई, कब कपाने लगी, हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी कि प्रभु एक बात बताओ कि मैं कौन हूँ कि नारी, आपकी बराबर मुझे क्षमता नहीं है, समती नहीं है, क्योंकि मैं अबला हूँ, शक्तिहीन हूँ। और बताओ मुझे क्या बनाएंगे तुम के पत्नी के, और क्या बनाएंगे कि अर्धांगिनी के। अर्धांगिनी तो आधी ले, अर्धांगिनी को मतलब आधी ले ले। और जब अर्धांगिनी बनाएंगे तो 7 के आधे कितने हो भैया, मैंने मांगे 7 तो आधे कितने गए 3.5। तो 3.5 का कोई महत्व नहीं होता है, मतलब 3.5 कोई संख्या नहीं होती है। जैसे कोई बिल आ जाए 3.5 को तो 4 ही देने पड़े ना हमने, तो वो बढ़ा के दे। तो भोलेनाथ ने 4 मांगे पार्वती से, और तुम मांग रहे हो आज, तुमने मांगे क्या कह रहे हैं आप, उद्याने मदपाने जय पिताग्रे गमने चे आज्ञा भंगम न कर्तव्यम भरवाक्यम चतुर्थम। आप कभी उद्यान में अकेली नहीं जाएंगी, वन में अकेली नहीं जाएंगी, और ऐसा घर जिसमें सुख सुविधाओं की सारी चीज हो, अन्न हो, धन हो, लेकिन आदमी नहीं, उसको भी उद्यान कहते हैं। बोले और ऐसी जगह पे भी नहीं जाओगी। बोले क्यों नहीं जाएंगे महाराज, ऐसी जगह जाने पर अकेली पर इज्जत और जान जाने का खतरा रहता है। जैसे उद्यान में गई, जंगल में गई, कोई हिंसक पशु आ गो अकेले तो कैसे सुरक्षा करेंगी, जान जा सकती है। बाजार हाट में गई, कोई आता ताई, कोई उपद्रवी ने आपको हाथ पकड़ लिया तो इज्जत से आ सकती है, इज्जत जा सकती है नहीं। बाजार में गई, किसने हाथ पकड़ लिया और कोई के घर में अन्न धन भरो, तुम चली गए, भगवान नहीं करे तुम्हारा नाम आ जाए, इज्जत चली। ऐसा नहीं करना है आपको, अकेले अकेले कहीं से सपाटा नहीं करना। आवश्यकता आवे तो पति को मेरे को साथ लो, मैं नहीं हूँ तो मेरी बहन ननद सास ससुर जो भी रिश्ते में जो विश्वास पाते हैं उनको साथ लो, आराम से अपने काम करके आओ। उद्याने मद पाने से, जो व्यक्ति घमंड में रहते हैं, शरीर बल में घमंड में रहते हैं, और जो शराब पीते मदपान करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के सम्मुख नहीं जाना है। जब भी मिल जाए तो उनके दाएं बाएं होके निकल आना है। उद्याने मद पाने से, और पिता गृह गमने से, और अपने पिता के घर भी बिना बुलाए नहीं जाना है। चाहे कितना भी बड़ा आयोजन पिता के घर में हो, यज्ञ हो, विवाह संस्कार हो है, या फिर विवाह हो, कथा भागवत हो, तुमको बुलाया नहीं आए तो तुमको नहीं जाना है। कि महाराज क्या मेरे पिता से बिल्कुल संबंध तोड़ लूं, नहीं, चाहे सम्मान नहीं हो, वहां नहीं जाना चाहिए। क्योंकि आप याद करो पार्वती, पूर्व जन्म में आप हमारी पत्नी सती के रूप में थी, और आपके पिता दक्ष प्रजापति ने मेरे से विवाद किया, और विवाद करने के कारण मेरे से बोलचाल बंद कर ली, और आपसे भी कर ली। अब उन्होंने यज्ञ किया तो आपको इनविटेशन नहीं दिया, न्योता नहीं दिया, लेकिन आप नहीं मानी, और आप कहीं मेरे पिता का घर है मैं तो जाऊंगी, चली गई। तो आपका किसी ने मां सम्मान नहीं किया। सादर भले ही मिली एक माता, और भवनगिरी मिली बहुत मुस्काता। आप गई तो आपकी माता जरूर आपसे प्रेम से बोली, लेकिन बहन ने तुम्हारा मजाक उड़ाया। कैसे उड़ाया हो, कहने लगी आ गई का भैया गौरा, सती आ गई का, काई पे बैठ गई, बेल पे बैठ के आई, भोलेनाथ ना भाई दिख रहो को चरण लगा के खाऊं, बैठ तो ना गो कि तो